देखें, जो आप ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना जी सर, इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहरहाल बनाने वालों ने इसको इस तरह बनाया है कि वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, इस स्मार्टफोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई भी चल रही होगी वो इसको ट्रैक कर जाए। ऐसे ही है। और वो सारे के सारे ये जो डिवाइसेस हैं, पेजेस, इनको कंप्रोमाइज कर देती है। सो इट मींस कि एक तो सारी बात है, हिजबुल्लाह के पास वो जिसे वो कहते हैं ना, वो एक्सेस नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ठीक है, ताइवान की कंपनी है, हमें चीजें मिल रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 101% वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। और इसके अंदर अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सूरत में, फेसबुक की सूरत में, तो फिर तो ये इस तरह है कि जो इसका कंट्रोलर है उसको वो बिल्कुल आपको आमने सामने देख रहा है। अच्छा, अब ये जो मोबाइल है, मैं ये खबर पढ़ के जब पढ़ी थी तो मैं क्या, देखिए हमारा नेट सर्विस जितनी भी है वाया अमेरिका कंट्रोल हो रही है जी, तो ये तो इंतहाई खतरनाक हो गई। तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान की भी अफवाज पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज आपको पता है वैसे बड़ी कायर है, डरपोक है। ऊपर से जब इस तरह के हंगामे हुए तो वैसे उनकी टांगे कांप गई है। अब सबको ये हिदायत दी जा रही है, भैया अपने अपने फोन बंद कर लो। दोस्तों, इन्होंने कभी जिंदगी में साइंस को तरक्की के लिए यूज ही नहीं किया। इन्होंने हमेशा मौलाना मुल्लों को यूज किया है ताकि इनको ये इस्लाम सिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और लूट लूट के अपने बाहर अपने बंगले बनाए। यही इन्होंने सिखाया था। आज जब इनको ये पता लगा है कि साइंस यहाँ तक पहुंच गई है तो अब इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। अब ये सब बैठे बैठे कांप रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो ये चीजें सिखाई नहीं है। इन्होंने तो नफरत सिखाई है, साइंस से नफरत करो। अब ये कैसे बताएंगे उनको कि नहीं यार, साइंस बहुत जरूरी है? क्योंकि वहां के मदरसे के बच्चे से अगर आप पूछ लेंगे ना कि साइंस है, तो कहेंगे नहीं, साइंस तो इस्लाम के दुश्मन है। अब ये इस हद तक फैल चुका है कि ये वापस कर ही नहीं सकते, रिवर्स कर ही नहीं सकते। तो करने पे आएंगे तब तक तो ये वैसे ही खत्म हो चुके होंगे। अब खेल का असली मजा शुरू हुआ दोस्तों। अब इनकी टांगे कांप रही है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वो रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद थे, वो भी गाइडेड मिसाइल। अच्छा, जो तलीब अब्दुल्ला पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। जो वसाम अल कलीम पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। यानी कि ये 6 के 6 कमांडर जो 3 दिन के अंदर शहीद किए गए, इन पर हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया। और हुस्न इत्तफाक ये है कि ये सब के सब उस वक्त मोबाइल पे गुफ्तगू में मौजूद थे। ओके, तो साबित हो गया कि किसी की गद्दारी, मुखबरी, एजेंट, एजेंसी, ये डी ट्रैक करने वाले जानवरों को मैं बताऊं कि अपनी औकात में रहो। जब तक हकीकत ना आए, मोनेटाइजिंग और चंद टके हासिल करने के लिए मिर्च मसाला इतना लगाओ जितनी तुम्हारी औकात है। इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करना। मैं ये आपको जो फाइंडिंग दे रहा हूं ये हकीकत पे मबनी है। तो ये जो मौजूद थे, इन सबको इस गाइडेड मिसाइल के जरिए मारा गया। और उस वक्त ये तमाम लोग जो निशाना बना वो व्हाट्सएप के ऊपर इंगेज थे अपने गुफ्तगू के अंदर। अब जब ईरान ने इसकी फाइंडिंग हासिल की तो 2 दिन बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने, खुसूसन पासदारान इन्क़िलाब ने, हमास को, हिजबुल्लाह को, अंसारुल्लाह को, हजदल शाबी को फौरी तौर पे जो अहकामात जारी किए वो ये थे कि अपने तमाम स्मार्ट सेलफोन से अपने आप को दूर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे सैटेलाइट फोन्स पर अपने आप को मुंतकिल कर लें। हाँ, फौरी तौर पे अपने आप को सैटेलाइट फोन पर मुंतकिल करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये अमल अब जारी और सारी जो 80% कंप्लीट हो चुका है मवासलाती निजाम का। अच्छा, यानी हिजबुल्लाह की जानिब से ये है कि आपने अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना। तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान की भी अफवाज पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। ओके, जिसको एंगेज करना चाहेंगे, किसी को लाने के लिए, किसी को मंजर आम से हटाने की जो पॉलिसी ये होमलैंड सिक्योरिटी और ये मोसाद बना के पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो ये अलार्मिंग पोजीशन, ठीक है ना। ये सेल फोन ही मौत का सामान है। उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो फेसबुक चलाने वाले हैं वो भी यहूदी। तो ये कंसोर्शियम बैठा हुआ है दुनिया के तमाम जगह पे कत्लेआम के लिए। बस ये जैसे ही कम्युनिकेशन का निजाम मुकम्मल होगा, हम डी कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने आप को। हम सेल फोन्स को छोड़ के मवासलाती निजाम पे जा रहे हैं। आपके ये तमाम सेल फोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा।
और अगर ये तो अब आलमी जंग हो गई ना। टेक्नोलॉजी साहब, मेरी एक आईटी माहिर से बात हुई है, उसका ये कहना है कि नई जंग का आगाज किया है इसने, इजराइल ने, और उन्होंने इसको दिया है, नाम दिया है डिजिटल मोबाइल बम का तजर्बा किया है पेजर्स के थ्रू। तो अरबों लोग जो हैं वो मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या ऐसे अटैक्स जो हैं वो मोबाइल सेट में भी हो सकते हैं? देखिए जी, आई एम नॉट अ टेक एक्सपर्ट, पर डेफिनेटली हो सकते हैं। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, एप्पल का फोन डिजाइन कैलिफोर्निया में होता है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, लेकिन इन बिटवीन अगर बीच में एक कंपनी जो है वो 10,000 फोन लेके वो फोन जो है वो अपने पास रख लेती है और उसके अंदर कुछ ऐसी जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी खास मुल्क में एक्सपोर्ट कर देती है $100 सस्ता करके, $50 सस्ता करके, और उनको पता है ये उस मुल्क में जा रहे हैं, तो वो टेक्निकली तो वो बॉम्ब जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर, वो आईफोन तो नहीं जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। सो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये हुई हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का फुकदान होना और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाना, जो डेवलपिंग वर्ल्ड मुसलमान दुनिया का डिपेंडेंट होना, ये इस चीज की चीज बताता है कि कितना ज्यादा आप देखें ना, वो अगर उन डिवाइसेस इजराइल ने तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया ये हमला करके। जी आप देखें ना, अब तो कोई किसी पे एतबार नहीं करेगा। अब जब हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, आप देखें जो सॉफ्टवेयर है, आप जी एप्पल का सॉफ्टवेयर आईफोन इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, आपकी तो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। ये सिर्फ ये चीज डिपेंड करता है कि आप कौन है। हम ये समझते हैं कि जी हमने आई मैसेज कर दिया, वो हमारी हुकूमत आई मैसेज नहीं पढ़ सकती, लेकिन वो एप्पल तो पढ़ सकता है। अब हम कहते हैं जी व्हाट्सएप की बात देख ले, तो हमारी हर चीज कॉम्प्रोमाइज है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वो चीज किसके पास है। ठीक है, सो जो फॉर एग्जाम्पल चाइनीज सॉफ्टवेयर मैं चाहता हूँ इस कम वक्त में और एक, हमने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी इस अमेरिका बहादुर के लिए। आप शुरू कर लें 26 अप्रैल 1978 के सौर इनकलाब से लेकर आज तक, और हम गैस तेल महंगा खरीद रहे हैं, अपना बुरकस हमने निकाल लिया। इसके बावजूद अमेरिका बहादुर कह रहा है जी हमारे उसके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे मिज़ाइल प्रोग्राम पे। कितनी कमज़ोर है हमारी रूलिंग इशराफिया हमारे मफादात को प्रोटेक्ट करने में। कीमा साहब देखिए, वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि चाइनीज कुछ कंपनियां हैं जिस कंपनी को बैन किया गया है, वो काजी साहब एक ऐसे मुल्क को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है जो कि नॉन MTCR है। एक रजीम है जिसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। वो कहते हैं कि ये उस मुल्क को सप्लाई कर रही है इक्विपमेंट और चीजें जो कि MTCR का मेंबर नहीं है। तो आपको कोई चीज एक्वायर करनी है मिसाइल के हवाले से, तो आपको इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। सो हमने इसलिए पाबंदी लगाई है। तो पाकिस्तान भी क्योंकि इस कंपनी से खरीद रहा था, लिहाजा पाकिस्तान की भी वो कंपनी वो कहते हैं कि इसका शिकार हो गई है। सो मेरा ख्याल है एक तो ये बात है। सो लेकिन काजी साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें सिग्नल्स हैं पाकिस्तान के लिए। इन सिग्नल्स को रिसीव करना चाहिए, और अमेरिकन हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उनके लिए जो जितना बड़ा चैलेंज चाइना है काजी साहब, वो पाकिस्तान को तो जारी बात है वो समझते हैं कि इस मुकाबले में कोई चैलेंज नहीं है। उनके लिए हर चीज उनकी दाव पे लगी हुई है चाइना को दे। सर बहुत टाइम पहले लाइक ये 80s के टाइम या 70s के टाइम के अंदर पेजर एक डिवाइस होती थी जिससे कम्युनिकेट करते थे एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। सर आज की न्यूज आई है कि वो पेजर डिवाइस को जो कि ताइवान मैन्युफैक्चर करता था, वो सर लेबनान के अंदर यूज हो रही थी वो डिवाइसेस। सर लेबनान के अंदर आज वो डिवाइसेस फटने की वजह से तकरीबन 30,000 लोग सर जख्मी हैं हॉस्पिटल्स में और बहुत ही बुरी हालात में। क्या कहना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और इससे पाकिस्तान को क्या कंसर्न्स हैं? ऐसा है कि खबर तो बड़ी खौफनाक है जी। पेजर का फटना, वो कैसे फट गया? क्योंकि उसमें कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जो शुआए वेव्स के जरिए वो आता है, वो फटता है। पहले ये भी कहा गया है पहले गर्म होता है, उसके बाद वो फट जाता है, बीप करता है, बीप करता है। उसके बाद अब देखना ये है कि अगर बैटरी फटती है तो उससे नुकसान नहीं होता। नहीं होता, बैटरी फटती है तो इतना नुकसान नहीं होता कि बंदा ही मर जाए, लेकिन होता है आग लगती है ये। मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें कोई बारूद का भी कोई बीच में कुछ है, और ये बड़ी खौफनाक बात है। वो इसलिए पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, खासतौर ये लबनान वाले और फ़लस्तीन वाले, ये वो इसलिए कि उनके पास
इसकी सिक्योरिटी नहीं थी। ये जो दूसरा मोबाइल है उसके सिक्योरिटी की बजाय वो इसी से कम्युनिकेट करते थे कि इससे हमारी जो सीक्रेसी है या जो भी है सिक्योरिटी वो रहे। लेकिन अब वो भी नज़र आ रही है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऐसा वो पेजर में दे दिया है, और ये वायरलेस सेट जो है ये आम सिक्योरिटी वालों के पास है, वो भी इसी फार्मूले पे बनाया गया। वो भी उसी फार्मूले से मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी बैटरी है। अब ये जो मोबाइल है, मैं ये खबर पढ़ के जब पढ़ी थी तो मैं क्या, देखिए हमारा नेट सर्विस जितनी भी है वाया अमेरिका कंट्रोल हो रही है जी, तो ये तो इंतहाई खतरनाक हो गई।